शायद आपके साथ भी मुसलमानों का चेहरा की कौन है मुझे बताओ। मुसलमानों की कोई संगठन है तो एक बनता है। आप ऐसा है कि एमआईएम ने तेलंगाना से शुरुआत की, वहां पर उनकी अपनी पकड़ थी। उसके बाद में वो महाराष्ट्र आए कि जहां पर उनको 2-3 सीटें मिली वहां पर, और मुसलमानों की एक आशा जाग गई कि वे एक अपना संगठन खड़ा हो रहा है। उसको अगर वो डेवलप कर देते तो शायद मेरे ख्याल से 3-1 साल में ओवैसी साहब जो है वो मुसलमानों के नेता ना होते, वो ऑल इंडिया के नेता होते। मुसलमानों का इशू उनके जहन में हमेशा होता, उनके दिल में हमेशा होता, उस पर नहीं, लेकिन एक देश के नेता भी वो बनते। आप वो दोबारा उसी चक्कर में गए कि मुसलमानों का नेता। सवाल ऐसा है कि तुम उसके बाहर ही नहीं निकल रहे हो, और हम लोग ने उनको उससे बाहर निकाला था। कधी डावेच्या निवडण्याने येतात, कधी तिथे असं काँग्रेसच्या नावाने येतात, आता ते एमआयएमच्या नावाने येतात। ताकत बढ़ रही की नहीं, ये सवाल है सर। एमआईएम की ताकत बढ़ रही की नहीं? मुझे नहीं दिखता बढ़ रही है। औरंगाबाद निवडणूक तो जुड़ के आ रहे ना सर। देखिए मैं वही कहा ना, बिहार की असेंबली मुसलमान नहीं था। बिहार की असेंबली में मुसलमान प्रतिनिधि था या नहीं था? पहले से कम हो गए सर। कितने कम हो गए? आपने कभी सोचा क्यों कम हो गए? औरंगाबाद मध्ये एमआयएम सोबत अजून युती करणार का वंचित बहुजन आघाडी? काय म्हणाला, आम्ही नाही करणार आहोत। मग त्यांना चर्चा चालू आहे म्हणजे गफार खान, कोण? डॉक्टर गफार खान म्हणजे चर्चा चालू आहे आपल्याशी। मला त्यांनी जे ऐकून घ्या, तुम्ही पत्रकार आहात, मला ज्यांनी असं फारुकनी जे ब्रीफिंग दिलं त्या ब्रीफिंग मध्ये आपण जायचं नाही असं त्यांचं ब्रीफिंग होतं। पण तुम्ही नांदेड मधलेच आहात, फारुकही नांदेड मधलाच आहे, तर मग तुमच्याकडे अधिक माहिती आहे का हे कुठलं बघावं? आपल्यासोबत आहे की फारुक सर हे सांगितलं नाही, चर्चा आहे वंचितची। चर्चा चालू आहे, ते वंचित मध्ये येतात, ती चर्चा आहे का? मुस्लिम हा निवडून येतोच, तो पूर्वी काँग्रेसच्या नावाने यायचा, आता तो एमआयएमच्या नावाने येतो। मी नेहमी मानत असतो की तुमच्या मतदाराच्या बाहेर जर तुमचं ताकद असेल तर तुम्ही आहात, नाही तर नाही। त्याच्यामुळे एमआयएम उद्या कलकत्त्यामध्ये सुद्धा लढली तर ती 7-8 जागा तिथेही निवडून आणणार। याचं कारण की त्या म्हणजे वेस्ट बेंगॉलच्या असेंबलीमध्ये 7-8 मुस्लिम नेहमी निवडूनच येतात। मुसलमानों को मैं ये कहूंगा कि अपना दोस्त कौन है वो पहले पहचानो। जब तक मुसलमान अपना दोस्त नहीं पहचानता तब तक ये दंगे की राजनीति खत्म नहीं होगी। मुसलमान ये है कि सोचता नहीं, जज्बाती है। मैं मुसलमानों से ये पूछता हूँ कि 1990 के बाद 2004 तक कोई दंगे हुए देश भर में? क्यों नहीं हुआ? इसलिए कहा ना कि मुसलमान जज्बाती है, दिमाग से राजनीति नहीं कर रहा। और हम लोग वही मौलवी से कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इस पर अध्ययन करो, लोगों को जागरूक करो कि आपने दोस्त बदला। 2090 में आपकी राजनीतिक दिशा जो थी वो बदल गई। आप सवर्णों की राजनीति नहीं कर रहे, सवर्णों के राजनीति के साथ नहीं थे, आप अवर्णों के राजनीति के साथ में थे। एक सोच बदली और दंगे की राजनीति खत्म हुई, और उसके बाद में बॉम्ब ब्लास्ट की राजनीति शुरुआत हुई। आप मुझे बताओ, ये नांदेड़ का मसला तुम लोग ने, मुसलमानों ने क्यों नहीं पकड़ के रखा? तुम क्यों ये उम्मीद करते हो कि दूसरे पकड़े? कुछ हद तक पकड़ेंगे। ये मैटर को लीगल बता के दबाते
बात यहाँ तक दबा के तो बात अरे ये छोड़ दो, न्याय प्रविष्ट है। क्या कि न्याय प्रवेश है, तुम उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है, डरते हो, पूरा डरते हो तुम लोग। सर आप आगे बढ़ो ना सर। मैं तो हूँ, प्लेटफॉर्म मिले तो मुसलमान आगे बढ़ सकते हैं प्लेटफॉर्म। अब तुम पकड़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है। सीटें मुसलमानों को 288 में देकर बीजेपी को ले आना, ये राजनीति मैंने कभी सीखी नहीं है। हमारे यहाँ से 40 सीटों का ऑफर था, आप जाके गफार कादरी से पूछे कि 40 सीटों का ऑफर था या नहीं, 72 पर है। मजलिस से आपका इत्तेहाद होगा, युति होगी हाँ, फ्यूचर में, मजलिस से युति होगी आपकी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुसलमान इस बात को एहसास नहीं कर रहा है कि जो हिंदू वोटर इम्तियाज को वोट दिया, आज उसकी हालत क्या है, गाली खा रहा है वो। सर बिहार इलेक्शन के टाइम पे अफवाह चली थी कि आपकी यूटी होने वाली है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं खाली प्रचार के लिए गया था वहां पर, और यशवंत सिन्हा ने एक फ्रंट बनाया था, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट, कि जिसमें पप्पू यादव थे, ये 2 भाग के गए, उसमें पहले थे, उसमें एमआईएम की कोई चर्चा नहीं थी जहां तक मैं जानता हूं। गफार कादरी सर का बयान है सर कि हम यूटी करने वाले हैं, देखने वाले हैं, चर्चा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आपसे मतलब गफार कादरी से आप पूछिए कि उनकी चर्चा जो है वंचित में आने की चर्चा है या यूटी की चर्चा है? प्लेटफॉर्म पे लाने की चर्चा है। हाँ? दो पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की चर्चा फिर से हमारी तरफ से अब नहीं है, देखिए, क्योंकि एक दफे जो सेक्युलर हिंदू है उसने बड़ी हिम्मत से एमआईएम की 1 सीट दिखाते हुए भी कि भैया ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो भी उसने ताकत लगा के पूरी सीट को जिता दिया। अब वही खुद कह रहा है कि भैया ये क्या राजनीति है कि सेक्युलर हिंदू को अगर कोई मार रहा है तो मुसलमान भी मार रहा है और धार्मिक हिंदू भी मार रहा है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि ओबीसी वोटर जो है और गरीब मराठा वोटर जो है वो धर्म की तरफ देखेगा या अपनी सवालों की ओर देखेगा। वो अगर अपनी परिस्थिति और अपनी सवालों को देखेगा तो हम लोग जीतेंगे, अगर वो धर्म की ओर देखेगा तो बीजेपी वहां पर जीतेगी। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।